हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 टीवीएस रॉनिंग 225 स्पेशल एडिशन। जी हां दोस्तों, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों स्पेशल एडिशन है तो चीज़ें आप लोगों को खास क्या मिल रही है, इसके लिए प्राइस आपको कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन के साथ अगर कंपेयर करी जाए तो बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है, सब कुछ के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरुआत हमेशा की तरह दोस्तों की के साथ ही होनी जरूरी है। आप देख सकते हैं पहले की तरह काफ़ी भारी भरकम सी आप लोग को जो वेव की है विद दिस सिग्नेचर टी लोगो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले इसको यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और बात करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। शुरुआत करते हैं विद द कलर। पहले से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 3 वेरिएंट देखने को मिल रहा था। सबसे पहला है दोस्तों बेस मॉडल, जहाँ पर आप लोगों को सिंगल टोन कलर के साथ 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। देन आता है मिड मॉडल, जहाँ पर अगेन आप लोगों को डुअल टोन कलर के साथ 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। देन अगर आप टॉप मॉडल में आ रहे थे, आप लोगों को ऑरेंज और जो ग्रे कलर है, ये जो ग्रे कलर देख पा रहे हैं, यही ग्रे कलर के साथ आप लोग को और एक जो वेरिएंट है टॉप मॉडल में वो देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल टोन कलर मिल रहा था। जैसे यहाँ पर आप 3 कलर देख पा रहे हैं, तो पहले आप लोगों को टॉप मॉडल में ट्रिपल टोन कलर के साथ 2 कलर वेरिएंट देखने को मिल रहा था। अभी टॉप मॉडल में आप लोगों को ये जो कलर है ये भी अभी एक्स्ट्रा ऐड होती हुई दिख रही है। बाकी दोस्तों 360 व्यू ऑफ द बाइक आप लोगों को वॉक अराउंड के दौरान मिल ही जाएगा। तो एक कलर मैंने आप लोगों को बता दिया है, बेस और मिड मॉडल में 2-2 कलर आप लोगों को मिलेगी। और अगर आप टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो अभी 3 कलर, ये वाली कलर ऐड हो गई है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो टॉप मॉडल में पहले आप लोगों को 2,05,500 रुपीज़ में मिलता था, अभी आप लोग को 2,08,500 रुपीज़ में मिल रहा है। तो 3,000 रुपये तक का जो प्राइस गैप है वो भी आपको देखने में मिल रहा है। अभी जो प्राइस गैप है इसमें आप लोग को मिल क्या करे, इससे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जैसे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ना आप लोग को एक वाइजर और आप लोगों को एक मोबाइल चार्जर मिलना चाहिए। जैसे कि ये जो वाइजर आप देख रहे हैं ये आपको ये बेस मॉडल है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले एज एन एक्सेसरीज ये जो वाइजर है वो मिलता था। अब सेम वाइजर आप लोगों को यहाँ पर एज अ डिफ़ॉल्ट मिलना चाहिए। देन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो मोबाइल चार्जर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो चार्जर है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को अभी यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक कन्फ्यूजन है, काफ़ी जगहों पर ये आप लोग को एज अ बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहा है और काफ़ी जगह पर ये बाय डिफ़ॉल्ट देखने में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने कंफर्म करा है विद द कंपनी, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो वाइज़र है एज एन स्टैंडर्ड एक्सेसरीज ये आप लोग को यहाँ पर मिलनी ही चाहिए। इसके लिए आप लोग को पैसा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होगा। जहाँ तक बात है ये चार्जर की, तो मैंने उन लोगों से बात की तो उन लोगों का ये कहना है कि सर विल गेट बैक टू यू विद दिस, बट अभी तक वो कंफर्म नहीं है। बाकी दोस्तों मैं तो ये आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप लोग ना जिस भी आप डीलर पे जा रहे हैं वहाँ पर जाके कंफर्म कीजिए, तभी आप लोगों को जो एग्जैक्ट प्राइस है तभी आप लोगों को पता चल सकता है। और आप लोगों को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तभी आप लोगों को पता चलेगा कि किस पे कन्फ्यूजन चल रहा है। जैसे ही कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से क्लियर होती है, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के तहत मैं आप लोग को वो भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी जितना मुझे पता था वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और जो चीज़ें आप लोग को मिल रही है वो क्या क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। चेंजेस क्या क्या है, अगर आप पहले देख रहे थे तो यहाँ पर अगर आप इसकी ये हेडलैम्प में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ग्रे कलर की मिल रही है। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये ग्लॉसी जो ब्लैक कलर है इसके हिसाब से आपको ये देखने में मिल रहा है। देन अगर आप लोग नीचे आ रहे हैं दोस्तों तो एक चेंज बड़ी क्या है, अगर आप वहाँ पर व्हील में देख रहे हैं तो कोई आप लोग को स्टिकरिंग वगैरह नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉनिंग की जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, तो ये भी एक चेंज है। देन दोस्तों अगर आप कलर देख रहे हैं तो इसमें चेंज है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर ना वो थोड़ी सी वो जो शाइनी या फिर वो जो ग्लिटरी आप ग्रे कलर है ना वो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं। अब इसके साथ ये जो स्पेशल एडिशन है, ये जो एम्ब्लेम है ये आप लोगों को इसकी टॉप मॉडल में पहले देखने को नहीं मिलती थी। साथ ही यहाँ पर अगर आप ये कलर देख रहे हैं ना तो ये जो कलर है दोस्तों ये आप लोग को पेंटेड मिलेगा। देन ये जो ग्रे कलर है ये भी आपको पेंटेड मिलेगा, लेकिन ये जो रेड कलर है ना ये एज ए स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ ये जो कुछ पैटर्न्स है यहाँ पर, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। नीचे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ये 2 कलर पेंटेड है, लेकिन यहाँ पर ये स्टिकरिंग है। पहले दोस्तों रॉनिंग आप लोगों को 3D में देखने को मिलता था, लेकिन अभी रॉनिंग आप लोगों को यहाँ पर एज अ स्टिकर देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक चेंज है। यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आप लोगों को ये सिल्वर कलर में मिल रहा है, लेकिन पहले आप लोगों को वो जो कंप्लीट पोर्शन है आप देख सकते हैं, आप लोग मिला लीजिए यहाँ पर ये पोर्शन और वहाँ पर वो पहले कंप्लीट सिल्वर कलर की आती थी, लेकिन अभी आप लोगों को ये जो कलर है आप लोगों को ब्लैक में मिल रहा है, तो ये भी एक चेंज है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नीचे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसमें भी सिल्वर है, लेकिन यहाँ पर अभी आप लोगों को ये ब्लैक कलर में मिल रही है। बाकी ये आप लोगों को मेटालिक मिलती है, तो ये कुछ छोटा मोटा चेंजेस है दोस्तों। बाकी ब्लैक कलर की ये जो मतलब टीवीएस की लोगो है वो तो अब वहाँ पर सिल्वर कलर की है, यहाँ पर भी ब्लैक कलर की है और दोनों ही 3D है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। तो ये छोटा मोटा जो चेंज था दोस्तों वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। बाकी
बात करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को और यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। फ्रंट पे आप लोगों को यहाँ पर ये जो LED DRL है वो आप लोगों को देखने में मिलेगा। देन अगर आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो कंप्लीट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। और हाई बीम लोडिंग का जो सेटअप है वो भी आपको कुछ इसी तरीके से जो है देखने में मिल जाएगा, ठीक है। और पास लैम्प का स्विच भी आप लोगों को यहीं पर देखने में मिल रहा है, तो उसको भी आप अगर चाहेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद और नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग को नंबर प्लेट लगाने की जो जगह है वो आप लोग को मिल जाएगा। देन यहाँ पर काफ़ी तगड़ी सी जो मडगार्ड है वो देख पा रहे हैं। 110/70 सेक्शन की जो टायर है वो भी मिल रहा है। बाकी ये ऑफ रोड को सपोर्ट करती हुई जो ट्रेक पैटर्न है वो आप लोग को मिल रही है, तो अगर आप ऑफ रोड करना चाहें तो वो भी ये बाइक बिल्कुल सक्षम है। और 17 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ ये आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो डुअल चैनल का सपोर्ट है मिल जाएगा। रियर और फ्रंट दोनों में डुअल चैनल है, मतलब आप लोग को ABS देखने को मिलेगा। ABS का जो रिंग है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही कैलिपर तो यहाँ पर है ही, और 300 mm की फ्रंट में आप लोग को ये जो बड़ी सी डिस्क है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और 41 mm की ये जो UHD सस्पेंशन है अपसाइड डाउन फोक्स वो भी आप लोग को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप हंटर वगैरह में देख रहे हैं ना तो वहाँ आप लोग को ये जो UHD सस्पेंशन है वो वहाँ पर देखने में नहीं मिलता। तो डेफिनेटली UHD का अपना एक अलग, मतलब हैंडलिंग में एक अलग ही इसका इफेक्ट आता है दोस्तों। तो ये आप लोग को बेटर चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड है ये भी आपको काफ़ी तगड़ा सा मिल रहा है और काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। अगर आप सामने से भी देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं बाइक से काफ़ी निकली भी है। तो भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी क्रैश भी करती है, साइडवाइज गिरती है तो डेंट या मतलब स्क्रैचेस की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम हो जाती है। और अगर आप इंजन काउल देख रहे हैं दोस्तों तो ये फाइबर की बनी है। क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी तगड़ी ही आप लोग को मिल रहा है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और अगर आप लोग ये फुटरेस्ट वगैरह चाहे ये राइडर की हो चाहे पिलन की देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है। और ब्रेक अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ना दोस्तों वाइब्रेशन को कम करने के लिए देखिए कंपनी का दिमाग क्या है। यहाँ पर कंपनी ने रबड़ का इस्तेमाल किया था कि वाइब्रेशन अब तक बहुत ज़्यादा ना पहुँचे। अब दोस्तों अगर यहाँ पर इंजन के बारे में बात करें तो 225.9 cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिल रहा है। ऑयल कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिन्स है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। पावर फिगर्स में कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुई है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को अभी भी 20.4 PS की मैक्स पावर और 19.93 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है अभी भी आपको सेम ही देखने में मिल रहा है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को असिस्ट एंड सीपर क्लच देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं असिस्ट की वजह से क्लच काफ़ी हल्की है और सीपर क्लच की वजह से आप कह सकते हैं अगर आप हाई स्पीड्स में हैं, अगर आपको डाउनशिफ्ट करना है ताकि आप स्पीड स्लो डाउन कर सके तो वहाँ पर अगर आप डाउनशिफ्ट भी करते हैं हाई स्पीड्स पर तो रियर जो टायर है वो स्किड नहीं करेगी और आपकी जो सेफ्टी है वो ऑन रोड एनहांस होती है हाई स्पीड्स पर। साथ ही आप लोग को यहाँ पर GTD टेक्नोलॉजी भी मिलता है जो आप लोग को पहले से मिलता है। बाकी अगर आप अपाचे सीरीज़ में देखते हैं तो वो देखिए पूरी खड़ी है लाइनअप, सब में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप ट्रैफिक पर होते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर माइलेज भी घटते हैं और इंजन स्टॉलिंग का भी प्रॉब्लम आता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप जिस भी आप मान के चलिए आप ट्रैफिक पर है, सेकंड गियर पर आपको राइड करना है, सेकंड गियर पे आप गाड़ी को डाल के आप क्लच मत यूज़ कीजिए, गियर मत मतलब गियर यूज़ मत कीजिए, थ्रॉटल मत दीजिए, गाड़ी अपने आप थोड़ा थोड़ा करके एक्सेलरेट करती है और आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर इंजन स्टॉलिंग और माइलेज दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है काफ़ी हद तक। तो ये काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी। आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है सबसे पहले वो सुन लीजिए। तो ये था दोस्तों इसका एग्जॉस्ट साउंड। बाकी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेसियल लगती है, आपका क्या कहना है बिल्कुल अब नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप ये मफलर कवर देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को यहाँ पर मेटालिक ही मिल रहा है। अब अगेन दोस्तों इसकी जो की है इसको एक बार यहाँ पर ऑन करते हैं ताकि रियर सेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूँ। काफ़ी स्लीक सा और काफ़ी मतलब स्टाइलिश आप कह सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप है वो मिल रहा है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था दोस्तों, फ्रंट और रियर दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो LED टर्न सिग्नल है वो यहाँ पर आपको मिलेगा और बाकी यहाँ पर आप लोग को जो हैजार्ड लैंप का ऑप्शन है वो भी मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर भी अगर आप रियर में आ रहे हैं दोस्तों तो ये जो मडगार्ड आप देख पा रहे हैं ये भी आप लोग को मेटालिक मिल रही है, जहाँ पर TVS की 3D लोगो आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग को जो रिफ्लेक्टर है देन नंबर प्लेट लगाने की जगह और ठीक उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो LED लाइट है वो भी मिलेगा और दोनों ही साइड आप लोगों को यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है वो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। देन अगर आप लोग इसके रियर सेक्शन में आ रहे हैं दोस्तों तो 130/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को मिल जाएगी विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी मैं एक चीज़ और बताना भूल रहा था दोस्तों, फ्रंट और रियर दोनों में ही आप लोग यहाँ पर ये जो डायमंड कट जैसी ये स्टाइलिंग है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप रियर में देख रहे हैं तो 240 mm की जो बड़ी सी डिस्क है
वो आप देख पा रहे हैं। देन ABS की यहाँ पर रिंग तो है ही, कैलिपर आप देख पा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को 7 स्टेप एडजस्टेबल ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। इसकी वजह से आप कह सकते हैं आपकी जो राइड है ना काफ़ी यहाँ पर कंफर्टेबल होती है। अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर भी बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं ओवरऑल हैंडलिंग पे इंपैक्ट आता है और राइडिंग जो वो और ज़्यादा ईजी बन जाती है। अब अगर दोस्तों आप इसकी लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो साड़ी गार्ड है वो मिल जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोग को डेफिनेटली जो लेडीज फुटरेस्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्चा करके उसको आफ्टर मार्केट जाके इंस्टॉल करवाना हो सकता है। अब दोस्तों अगर आप समझ रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से ये जो चेन है वो गार्डेड है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप उल्टे साइड से देख रहे हैं तो वो वहाँ पर गार्डेड नहीं है, बस इस साइड से आपको एक गार्डेड मिलेगा, ठीक है। तो अगेन मैं कहूँगा तो आप यहाँ पर आप लोगों को चेन को क्लीन लूप करने में थोड़ा सा आप लोगों को मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा, ताकि परफॉर्मेंस और इसकी जो लाइफ है वो दोनों ही सही मिल सके। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन स्टैंड है वो आपको मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल रहा है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो 5 स्पीड गियर बॉक्स जैसे पहले मिलता था वही मिल रहा है, 1 डाउन 4 अप, इसमें कोई चेंज नहीं हुई है। बाकी TVS की जो 3D लोगो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अगेन मैं कहूँगा दोस्तों पहले रॉनिन 3D में आती थी, अभी आप लोगों ने मतलब TVS ने भी उसको स्टिकर में कर दिया। मेरे हिसाब से दोस्तों रॉनिन एक ब्रांड हिसाब से अगर कंपनी बनाना चाह रही तो 3D में ही होना चाहिए था। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर सीट हाइट के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 795 की जो सीट हाइट है वो मिल रही है। अब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है ना दोस्तों, आराम से आप मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप देख रहे हैं तो सीट आपको शायद छोटी लग सकती है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़े से हेल्दी भी हैं तो यहाँ पर एज ए राइडर आप इसमें आराम से राइड कर सकते हैं। स्पेशियस सीट है, कंफर्टेबल सीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब आप पिलियन के हिसाब से राइड कर रहे हैं तो शायद आपको ये सीट छोटी दिखे, लेकिन ये जो गैप है ना, इस गैप की वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हेल्दी पिलियन भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। देन अगर आप यहाँ पर अगर आप ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो ये काफ़ी बेसिक सी है, लेकिन काफ़ी तगड़ी सी मिल रही है, तो ये भी प्रॉब्लम का कोई पार्ट नहीं है। 14 लीटर्स तक की आप लोग को यहाँ पर टैंक मिल रही है दोस्तों। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं E20 का स्टिकरिंग भी है, मतलब OBD2 की अपडेट तो इसको मिली ही है। साथ ही ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल से भी अगर आप इस इंजन को रन कर रहे हैं, इंजन आराम से रन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी नॉर्मल फ्यूल से तो चलेगी। और मैं बता दूं दोस्तों कोलकाता में ऑलरेडी E20 फ्यूल मिलना स्टार्ट हो गया, आपके शहर में अगर मिल रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलेगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो माइलेज यहाँ पर आप लोग 40 किलोमीटर तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप लोग 70, 80, 90 की स्पीड पर चलाएंगे तो शायद आप लोग को 30 से 35 के बीच मिले। अगर आप लोग इस बाइक के ऑलरेडी ओनर हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और वहीं अगर वेट के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो ओवरऑल आप लोगों को 160 किलोग्राम तक की इसकी वेट देखने में मिलेगी। और अब अगर मैं आप लोगों को इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो आप लोगों को यहाँ पर 181 mm की मिलती है, ठीक है। बाकी अपाचे सीरीज में 180 की आती है, यहाँ पर आप लोगों को 1 mm ज़्यादा 181 की मिल रही है। अब अगर आप हैंडल बार देखते हैं तो यहाँ पर क्या है ना दोस्तों कि सीट थोड़ी सी नीचे और हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, तो आप बिल्कुल अपराइट बैठते हैं और पैर रखने की जगह देखिए काफ़ी सामने की तरफ है, तो एकदम अपराइट पोजीशन है, आप काफ़ी सामने बैठते हैं, पैर भी काफ़ी सामने, तो कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन मिलता है ताकि आप लॉन्ग राइड्स के लिए इस बाइक को यूज़ कर सकें। अब अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं तो चाहे आप ये क्लच ये देख रहे हैं या फिर अगर आप ये ब्रेक लीवर देख रहे हैं, दोनों ही दोस्तों एडजस्टेबल है। अगर आप इसको हल्का सा बाहर ले जाके अगर आप इस एरो पे जिस भी लेवल पे सेट कर देते हैं 1 2 3, तो 1 पे काफ़ी करीब रहती है, 2 पे थोड़ी दूर और 3 पे बिल्कुल दूर चली जाती है। तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे ये क्लच हो चाहे ये ब्रेक लीवर हो। देन यहाँ पर पास लाइट का स्विच आपको मिल रहा है, या हाई बीम लो बीम। और क्योंकि ये दोस्तों ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो उसको टॉगल करने के लिए जो आई बटन है वो भी आपको मिलेगा। और टर्न सिग्नल्स आपको मिल रहा है। आप हॉर्न यहाँ पर क्लोज स्पेस में काफ़ी ज़्यादा बज रहा है, लेकिन दोस्तों ये डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। एट द सेम टाइम क्राउड में सुनाई देगी आपको। राइट साइड में आप लोग को यहाँ पर इंजन किल स्विच मिल रहा है, 2 मोड आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अर्बन से रेन पे जाना चाह रहे हैं तो ये मोड बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हज़ार्ड लैम्प का स्विच मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देन नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने सुन ही लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द मीटर कंसोल। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये बीच में रहना चाहिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर सही है। आप लोगों का क्या कहना है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों मेरे हिसाब से ना ये बुरी नहीं लगती है, क्योंकि ना इसका एक कारण है। अगर आप हंटर वगैरह में देखते हैं तो वो ना थोड़ी सी हिलती है, लेकिन ये देखिए ये रॉक सॉलिड है, इसको हिला नहीं पाएंगे, तो इसलिए ना मुझे सही लगती है। बाकी आप लोग का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। अब इसको जैसे आप ऑन करते हैं दोस्तों पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है। बाकी ये सारे जो इंडिकेशन है वो आपको मिल रहा है। टैकोमीटर आप देख पा रहे हैं, टाइम मिल रहा है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज सेंसर है, देन गियर पोजिशन सेंसर मिल रहा है, मोड आपको यहाँ पर दिखा रही है, स्पीडोमीटर आपको दिखा रही है। मोड का बटन अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको बता देती है। देन ये नॉर्मल स्क्रीन पर आती है। और अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में इसके साथ अगर आप ब्लूटूथ के सारे जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह वो जो सारी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सेस बिल्कुल कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पर ये आईना देख रहे हैं दोस्तों, तो रियर व्यू जो मतलब रियर जो व्यू है इस आईने में वो भी आप काफ़ी अच्छा एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों
पूरी तरीके से बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है। अब है सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन की कि भाई बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है 2024 से आगे आने वाले सालों में। कंपैरिजन अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर है इसकी हंटर 350। वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो पावर फिगर आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगा, लेकिन टॉर्क वहाँ पर मतलब 27 न्यूटन मीटर तक की है, जो कि आप लोग को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20 न्यूटन मीटर की मिल रही है। देखिए दोस्तों, इनिशियल और मिड दोनों ही बाइक आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा है तो आप लोग को जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो आप लोग को हंटर में थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि रॉयल एनफील्ड की अपनी एक अलग पहचान है, तो जिनको रॉयल एनफील्ड खरीदना है वो रॉयल एनफील्ड ही खरीदेंगे, उसमें कोई दुराह नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को 2,05,10 सेम बजट में अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जो दिखने में थोड़ी सी स्टाइलिश और नियो रेट्रो वाली लुक आपको मिले, आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प चाहिए, आप लोगों को हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए असिस्टेंट सिप पर क्लच चाहिए, आप लोगों को टायर्स वगैरह मोटे चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर ये जैसे GTT टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर चाहिए थी। और ये भी चाहिए कि भाई माइलेज भी मेरे को 30 से 40 के बीच में मिले, और जैसे कि USD हो गई, ये जो सारी चीज़ें दोस्तों, साथ में ये मोनोशॉक जो आप लोगों को USD हो, चाहे मोनोशॉक हो, चाहे असिस्टेंट सिप पर क्लच हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हंटर में नहीं मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर मिला जुला कर देखा जाए दोस्तों, सेम प्राइस में अगर आप चाह रहे हैं तो आप लोगों को ये जो 2024 TVS रॉनिन 225 स्पेशल एडिशन आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑफरिंग कंपनी अभी भी बिल्कुल निकाल कर देती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बिल्कुल बताएगा आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, हंटर 350 या फिर रॉनिन 225 स्पेशल एडिशन। नीचे कमेंट में लिखकर बताना मत भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।